नमस्कार, मैं हूं आबूद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है प्रलोभन जहां वहां प्रार्थना असंभव, और दूसरा है खजाना भी नहीं दे सका एक घूंट पानी और एक निवाला। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय प्रलोभन जहां वहां प्रार्थना भी असंभव। एक बार कुछ लोग एक नाव में बैठकर यात्रा कर रहे थे। संयोग से उसी नाव में एक साधु भी यात्रा कर रहा था। नाव को अभी प्रस्थान किए कुछ ही समय हुआ था कि एक भयंकर तूफान आ गया और बीच समंदर में नाव डगमगाने लगी। सभी यात्रीगण प्रार्थना करने लगे कि हे परमात्मा, हमें बचाओ। प्रार्थनाओं में कहने लगे कि अगर हम बच गए तो इस समय से जितना भी हमसे बन पड़ेगा दान करेंगे। अगर बच गए तो तीर्थ हो आएंगे। अगर बच गए तो ऐसा करेंगे। अगर बच गए तो वैसा करेंगे। नाव में वह साधु भी था जो कि चुपचाप बैठा हुआ था। सारे लोगों ने उससे कहा कि तुम भी प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना भगवान अवश्य ही सुन लेंगे। जहाज डूबने के करीब था। वे सारे लोग आंसू बहा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तभी वह साधु जोर से चिल्लाए कि ठहर जाओ, देखो कोई वादा मत कर देना, वचन मत दे देना भगवान से, क्योंकि किनारा करीब आ गया है। हम जल्द ही नाव से नीचे उतरने वाले हैं। जैसे ही वे लोगों ने साधु की बात सुनी, प्रार्थना को छोड़कर सामान बांधने लगे। प्रार्थना वहीं भूल गए। साधु ने लोगों से कहा कि देखो तुम्हारी प्रार्थना, यही है तुम्हारी प्रार्थना। किनारा करीब आ गया तो एक भी घुटने टेके ना रहा, एक भी हाथ जोड़े नहीं रहा। सब प्रार्थना ही छोड़कर अपना अपना सामान बांधने लगे और भूल गए प्रार्थना और भगवान दोनों को। साधु ने कहा कि भय और प्रलोभन जहां है वहां प्रार्थना असंभव है, क्योंकि जो प्रार्थना भय से पैदा होती है वह भय के हट जाने पर समाप्त भी हो जाती है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय खजाना भी नहीं दे सका एक घूंट पानी और एक निवाला। एक बहुत ही बड़ा सम्राट था जिसने अपने राज्य में क्रूरता एवं गलत तरीके से बेहद धन दौलत इकट्ठा कर रखा था। उसने अपने राजमहल के बाहर एक घने जंगल में बेहद सुनसान जगह पर एक तहखाना बनाकर सारे खजाने की संपत्ति उस तहखाने में खुफिया तौर पर छुपा दिया था। खजाने की सिर्फ दो ही चाबियां थी, जिसमें से एक चाबी सदैव राजा के पास तो दूसरी उसके एक खास मंत्री के पास होती थी। एक रोज बिना किसी को बताए बगैर राजा अकेले ही अपने खजाने को देखने के लिए निकल पड़ा। तहखाने का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और खजाने को देखकर बेहद खुश हो रहा था। ठीक उसी वक्त उसका वह खास मंत्री भी उस इलाके में निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाजा खुला है। उसने खजाने का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और वहां से चला गया। राजा जब दरवाजे के पास वापस आया तो देखा कि दरवाजा तो बाहर से बंद हो गया है। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया
परंतु वहां उसकी आवाज सुनने वाला उस घनघोर जंगल में कोई भी न था। अब राजा भूख और प्यास से बेहाल हो रहा था। वह हीरों के संदूक के पास गया और बोला कि हीरा, मुझे एक गिलास पानी दे दो। सोने चांदी के पास गया और बोला, चांदी सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो, एक निवाला ही दे दो। और अंततः राजा भूख से बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। राजा ने दीवार पर खून से लिखा कि ये सारी दौलत, ये सारी संपत्ति, ये सारा ऐश्वर्य एक घूंट पानी और एक निवाला भी नहीं दे सकता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।